नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 15 अप्रैल तक मिलेंगी मुफ्त किताबें। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का सख्त निर्देश। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को 15 अप्रैल तक मुफ्त पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बताया कि अंबाला, हिसार सहित 7 जिलों में किताबें पहुंच चुकी हैं, शेष जिलों में भी जल्द पहुंचेंगी। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा हर साल समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। हरियाणा में कर्मचारियों की मौज, अब शादी से लेकर गाड़ी तक के लिए सरकार देगी सीधा लोन। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए मकान, वाहन, कंप्यूटर और विवाह हेतु सीधे आड़ देने की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। 9.5 साल पुराने आदेश को रद्द करते हुए अब कर्मचारियों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 4 नवंबर 2016 को जारी आदेशों को वापस लिया गया है, जिसके तहत हरियाणा सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृह आरण, वाहन आरण, कंप्यूटर आरण और विवाह आरण के संबंध में आरण पोर्टफोलियो को पंजाब नेशनल बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया था। हरियाणा के 1700 गांवों में गहराया जल संकट। प्रबंधन के लिए सरकार ने नीति में किया बदलाव। अब हर घर में नल पर लगेंगे मीटर। हरियाणा सरकार गांवों में भी शहरों की तर्ज पर हर घर में पानी के मीटर लगाएगी। पानी की खपत के अनुसार बिल भरना होगा और मीटर से छेड़छाड़ पर जुर्माना लगेगा। भिवानी पुलिस का ऑपरेशन सेफ्टी, 3 महीने में काटे 22,000 से ज्यादा चालान। बिना हेलमेट वालों की आई शामत। भिवानी पुलिस ने जनवरी से मार्च 2026 तक यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। इस दौरान 22,752 चालान किए गए, जिनमें सबसे अधिक 10,865 चालान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के थे। अभियान के दौरान सबसे ज्यादा चालान दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ किए गए, जो बिना हेलमेट वाहन चला रहे थे। ऐसे मामलों में कुल 10,865 चालान किए गए। फरीदाबाद के सेक्टर 10 से 11 डिवाइडिंग रोड पर जलभराव से मिलेगी राहत। निगम बनाएगा ड्रेन। फरीदाबाद नगर निगम सेक्टर 10 से 11 डिवाइडिंग रोड पर जलभराव की समस्या से निपटने के लिए एक सीमेंटेड ड्रेन का निर्माण करेगा। वर्षा के दौरान शहर की कई मुख्य सड़कों पर जलभराव की समस्या हो जाती है। सेक्टर 10 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास पानी निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही सेक्टर 10 से 11 डिवाइडिंग रोड पर भी कुछ हिस्से में काफी पानी जमा हो जाता है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए 15 अप्रैल तक करें पंजीकरण। क्या है प्रोसेस है? मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 5 मई को कुरुक्षेत्र से श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। जिला उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। यमुना को प्रदूषित होने से बचाने को होगी तीसरी आंख की निगरानी। पलवल और फरीदाबाद के बीच लगेंगे कैमरे। यमुना को प्रदूषण से बचाने के लिए हरियाणा में एक कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत पलवल और फरीदाबाद के बीच गौछी ड्रेन के 10 किलोमीटर क्षेत्र में कैमरे लगाए जाएंगे। हसनपुर, होडल और हथीन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित होंगे ताकि पानी को शोधित कर यमुना में डाला जा सके। हाल में ही मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में पलवल और फरीदाबाद के अलग अलग विभागों के अधिकारी शामिल हुए। यमुना के दूषित भूजल से फरीदाबाद को मिलेगा छुटकारा। 21 करोड़ से होगी सफाई। फरीदाबाद में यमुना किनारे के रेनीवेल का पानी शुद्धता मानकों पर खरा नहीं उतर रहा है, जिसमें आर्सेनिक और मैग्नीज की मात्रा अधिक है। इस योजना पर 21.24 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस पानी को साफ करने के लिए अलग से ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके बाद रेनीवेल लाइन में इसी साफ पानी को शहर भेजा जाएगा। तीनों रेनीवेल से 30 mld पानी सप्लाई होता है, जो करीब 5 लाख लोगों तक पहुंचता है। फतेहाबाद में गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन का शिकंजा। 113 सिलेंडर जब्त। फतेहाबाद जिला प्रशासन ने गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की है। अब तक 113 घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रशासन उपभोक्ताओं को निर्बाध गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रख रहा है। डीएफएसएससी कुशल बूरा ने बताया कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 01667230773 भी जारी किया गया है। हरियाणा सीएम को धमकी। थ्रेट मेल में लिखा, सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहिंदे ने बम धमाके ग्रेनेड हमले चलते रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को चंडीगढ़ के स्कूलों को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से फिर से धमकी मिली है। ईमेल में बम धमाकों और ग्रेनेड हमलों की चेतावनी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि सीएम सैनी चंडीगढ़ में रहते हैं। खालिस्तान नेशनल आर्मी द्वारा भेजे गए इस मेल में स्कूलों और मेयर कार्यालय को निशाना बनाने की बात कही गई है।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्कूलों की गहन जांच शुरू कर दी है। आईटीआई फरीदाबाद में शुरू होंगे नए कोर्स, छात्रों को मिलेंगे एआई और तकनीकी कोर्स करने का सुनहरा अवसर। फरीदाबाद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में छात्रों को इस वर्ष नए कोर्स में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। प्रबंधन ने सोलर टेक्नीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फिटर और कंप्यूटर तकनीक जैसे कोर्स की मांग निदेशालय को भेजी है। इस वर्ष भी छात्रों की मांग के अनुसार कोर्स की डिमांड भेजी गई है। प्रबंधन का दावा है कि अगले महीने कोर्स को मंजूरी मिल जाएगी। आईटीआई में छात्रों को मिलेंगे नए करियर विकल्प, एआई और सोलर टेक्नीशियन कोर्स होंगे शुरू। फरीदाबाद के राजकीय आईटीआई में छात्रों को इस साल नए कोर्स में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। प्रबंधन ने सोलर टेक्नीशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, फिटर और कंप्यूटर तकनीक जैसे कोर्स की मांग निदेशालय को भेजी है। एनआईटी 5 स्थित आईटीआई में वर्तमान में 21 ट्रेड कोर्स संचालित हो रहे हैं। जिले की 9 आईटीआई के मुकाबले सबसे अधिक 900 छात्र और छात्राएं यहां पढ़ते हैं। रेलवे ट्रैक सुरक्षा गुरुग्राम पुलिस करेगी। घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच। गाजियाबाद और सोनीपत में रेलवे ट्रैक के पास जासूसी कैमरे मिलने के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम आरपीएफ और जीआरपी टीमें अब ट्रैक के पास लगे घरों के बाहर के सीसीटीवी कैमरों की जांच करेंगी। 14 मार्च को गाजियाबाद के ट्रांस हिंडन इलाके में पुलिस ने ऐसे संदिग्ध जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था जो पाकिस्तान में बैठे आकाओं को देश के सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण स्थानों की संवेदनशील वीडियो फोटो भेजकर उनको अहम जानकारी दे रहा था। पटौदी फर्रुखनगर में लगेंगे 24 करोड़ के 3 नए 33 केवी सबस्टेशन। बिजली आपूर्ति होगी बेहतर। पटौदी और फर्रुखनगर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 24 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए 33 केवी सबस्टेशन स्थापित होंगे। 11 केवी लाइन लंबी होने के कारण उपभोक्ताओं को वोल्टेज की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 33 केवी सबस्टेशन से उपभोक्ताओं को बेहतर वोल्टेज मिल पाएगी। गुरुग्राम के साउथ सिटी की स्मार्ट रोड क्यों बनी परेशानी? 10 महीने बाद भी अधूरा काम, सड़क पर मलबा और गड्ढे। गुरुग्राम के साउथ सिटी 1 में स्मार्ट रोड का निर्माण कार्य 10 महीने बाद भी अधूरा है। शिलान्यास के बाद 3 महीने काम चला, फिर 15 दिन से ठप है। सड़क पर बड़े गड्ढे और मलबा होने से निवासियों, स्कूल बसों व वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में पीएनजी नेटवर्क का होगा विस्तार। एलपीजी गैस सिलेंडर की झंझट से मिलेगी मुक्ति। गुरुग्राम में एलपीजी सिलेंडर की झंझट से मुक्ति मिलेगी क्योंकि नगर निगम ने पीएनजी नेटवर्क के तेजी से विस्तार को मंजूरी दे दी है। अप्रैल 2026 तक 38 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का लक्ष्य है। नगर निगम के अनुसार अप्रैल 2026 में विभिन्न गैस कंपनियों को करीब 38 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए हैं। मंजूरी मिलते ही चिन्हित क्षेत्रों में खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया जाएगा। गुरुग्राम में पानी की समस्या का स्थायी समाधान, जीएमडीए बिछाएगा नई पाइपलाइन। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण जीएमडीए ने गर्मियों में पानी की बढ़ती समस्या के स्थायी समाधान हेतु नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू किया है। इसी क्रम में जीएमडीए के कार्यकारी अभियंता अभिनव वर्मा ने बताया कि भविष्य के लिए स्थायी समाधान को ध्यान में रखते हुए नई पाइपलाइन बिछाने की योजना तैयार की गई है, जिनके लिए निविदा टेंडर जल्द जारी किए जाएंगे। गुरुग्राम में झुग्गी माफिया पर पुलिस का शिकंजा, अवैध कब्जे ध्वस्त कर सरकारी जमीन मुक्त कराई। गुरुग्राम पुलिस ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत झुग्गी माफिया और आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कन्हई और वजीराबाद में एचएसवीपी की सरकारी भूमि पर बने अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। इस अभियान में जगबंधु पुरई, नरेश, उमेद सहित कई कुख्यात अपराधी शामिल थे, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। इन अपराधियों ने कमजोर वर्गों का शोषण कर अवैध किराया वसूला और संगठित अपराध के लिए इन स्थानों का उपयोग किया। पुलिस ने सरकारी भूमि को मुक्त कराया। हांसी में निजी स्कूलों की मनमानी, कमीशन के खेल से अभिभावकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ। हांसी में नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूलों में दाखिले, किताबों और ड्रेस का खर्च बढ़ गया है। आरोप है कि प्राइवेट पब्लिकेशन और स्कूलों के बीच कमीशन के खेल के कारण बच्चों की पढ़ाई महंगी हो रही है। अभिभावकों को तय दुकानों से महंगे दामों पर किताबें खरीदने को मजबूर किया जा रहा है, जिससे उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार कई निजी स्कूलों ने या तो स्कूल परिसर में ही किताबों और स्टेशनरी की दुकानें खुलवा रखी हैं या फिर बाजार में चुनिंदा बुक सेलर्स को अधिकृत किया हुआ है। हिसार पानीपत की मंडियों में लगा गेहूं का अंबार, लेकिन नमी ने अटकाया सरकारी खरीद का पहिया। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक तेजी से बढ़ रही है, लेकिन नमी की मात्रा अधिक होने के कारण सरकारी खरीद धीमी है। कई जिलों में अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई है, जबकि पानीपत और यमुनानगर में कुछ खरीद हुई है। पहली बार प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा पानीपत मंडी में सरसों की खरीद की गई है। हांसी, हिसार, कैथल, फतेहाबाद जिलों में अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। 11 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि, 7 में ऑरेंज अलर्ट। 7 से 8 अप्रैल को फिर आंधी के साथ होगी वर्षा। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम परिवर्तनशील है। पिछले दिनों 11 जिलों में वर्षा और 3 में ओलावृष्टि हुई,
जिससे तापमान में उतार चढ़ाव रहा। शनिवार रात को हिसार के उकलाना व बरवाला और फतेहाबाद के टोहाना में वर्षा हुई। वहीं जींद के नरवाना, कैथल और गुरुग्राम के पटौदी क्षेत्र में हल्की वर्षा के साथ ओले गिरे। रविवार को भी हिसार, कुरुक्षेत्र, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और यमुनानगर सहित कई जिलों में हल्की वर्षा दर्ज की गई। कुरुक्षेत्र के अस्पताल में कर्जमारी के मारपीट, नाराज कर्मियों ने किया हड़ताल का ऐलान। सेवाएं ठप। कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामेश्वर पर हमला होने के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इससे अस्पताल की ओपीडी और पर्ची काउंटर बंद हो गए, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हुई। कर्मचारियों ने सुरक्षा की कमी और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में रोष फैल गया और उन्होंने सुबह हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल के कारण अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हैं। नारनौल को अलग जिला और महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय बनाने की मांग। सीएम नायब सिंह सैनी की एक घोषणा से बढ़ी उम्मीद। महेंद्रगढ़ और नारनौल के संगठनों ने नारनौल को अलग जिला तथा महेंद्रगढ़ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग फिर उठाई है। हरियाणा सरकार की उच्च स्तरीय उप समिति नए प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर विचार कर रही है, जिसका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस समिति में विकास एवं पंचायती मंत्री कृष्णलाल पवार, राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महिपाल सिंह रांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। अमृत 2.0 योजना से बदलेगी पलवल की सूरत। 332 करोड़ से सीवरेज और 522 करोड़ से वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट होगा तैयार। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में 522 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजना का शुभारंभ किया। यह योजना शहर की पुरानी जल निकासी और पेयजल समस्याओं का स्थायी समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 योजना के तहत लगभग 332 करोड़ रुपए की लागत से पूरे शहर में सीवरेज और रैनीवेल परियोजना के तहत लगभग 522 करोड़ रुपए की लागत से जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। चंडीगढ़ में राघव चड्ढा को मुर्गा बनाकर पीटा गया। पूर्व आप नेता के दावों से पार्टी में मची खलबली। पूर्व आप नेता नवीन जयहिंद ने राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जयहिंद ने चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का राजदार बताते हुए कहा कि उन्होंने कथित वसूली का पैसा विदेश पहुंचाया। मीडिया में जारी बयान में जयहिंद ने आरोप लगाया कि दिल्ली और पंजाब से कथित तौर पर वसूली गई रकम को राघव चड्ढा की ओर से कथित तौर पर विदेश ले जाया गया। उन्होंने दावा किया कि यह पैसा पहले सिंगापुर भेजा जाना था, लेकिन बाद में इंग्लैंड ले जाया गया। सोनीपत की खरखौदा मंडी में न तो एजेंसी खरीद कर रही न ही आढ़ती। अब गेहूं के दानाएं की होगी जांच। किसान परेशान। खरखौदा अनाज मंडी में खरीद एजेंसियों द्वारा गेहूं की खराब गुणवत्ता, अधिक नमी, कमजोर दाना के कारण खरीद न करने से आढ़तियों ने भी किसानों से गेहूं खरीदना बंद कर दिया है। किसान खरीद शुरू करने की मांग कर रहे हैं। सोमवार को भी आढ़तियों ने खरीद नहीं की, जबकि एफसीआई की क्वाइनालिटी असेसमेंट कमेटी ने अनाज मंडी में पहुंचकर गेहूं की जांच की, जिसकी रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी जाएगी। यमुनानगर में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों का हेल्थ चेकअप। एनीमिया के सबसे ज्यादा मरीज, शुगर और बीपी के हजारों नए मरीज मिले। यमुनानगर में निरोगी हरियाणा योजना के तहत अब तक 8,230 शिविरों में 5.32 लाख से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई है। इनमें एनीमिया के सर्वाधिक 7,647, बीपी के 4,283 और शुगर के 3,243 मरीज मिले हैं। 29 नवंबर 2022 को सरकार ने निरोगी हरियाणा योजना शुरू की है। इसके तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिससे बीमारियों को शुरुआत में पकड़ा जा सके, क्योंकि काफी लोग बीमारियों को लेकर गंभीर नहीं होते। सरकार किसानों की नष्ट फसलों का मूल्यांकन करवाकर तुरंत दे मुआवजा। रणदीप सुरजेवाला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेमौसमी बरसात एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई किसानों की फसलों पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इस संदर्भ में सुरजेवाला ने फेसबुक पर लिखा कि बेमौसम बारिश से गेहूं भीगा और किसान के सपने सूखे। आत्मनिर्भर ऊर्जा तंत्र विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देश केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को नई दिल्ली में मिशन फॉर एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस आशय के बारे में उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि आज मिशन फॉर एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ऊर्जा क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु अकादमिक संस्थानों तथा निजी उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक एवं सार्थक विचार विमर्श किया गया। हरियाणा के कर्मचारी होंगे एआई से लैस। मुख्य सचिव ने विभागों को दिए एआई स्किलिंग बढ़ाने के निर्देश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में तकनीक आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकारी कर्मचारियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्किलिंग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। यह प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस संबंध में राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों,
विभागाध्यक्षों, प्रशिक्षण संस्थानों, बोर्डों, निगमों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र भेजा गया है। नागरिक अस्पताल टंकी कांड पर आरती सिंह राव सख्त बोली, रिपोर्ट आते ही होगी कड़ी कार्रवाई। रेवाड़ी जिले के नागरिक अस्पताल की पानी की टंकी में कीड़े मिलने के मामले में मीडिया रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल के पीएमओ को प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराया और स्पष्ट कहा कि पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अंबाला कैंट की सुरक्षा होगी और भी पुख्ता, चौराहों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। अंबाला में बढ़ते क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। शहर को सुरक्षित बनाने के लिए नगर परिषद की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है। पूरे अंबाला कैंट को सीसीटीवी कैमरों से लैस करने की तैयारी है, जिसके लिए करोड़ों रुपए का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। हरियाणा में बिना मंजूरी के काटी जा रही अवैध कॉलोनियां, सस्ते प्लॉट का लालच पड़ सकता है भारी। कुरुक्षेत्र जिले में इन दिनों अवैध कॉलोनियों का कारोबार फिर से तेजी से फैलता जा रहा है। हालात यह हैं कि कई स्थानों पर बिना किसी सरकारी मंजूरी के कॉलोनियां काटकर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तो कई प्रॉपर्टी डीलर केवल कागजी नक्शों के आधार पर ही लोगों से प्लॉट बुक करवाने लगे हैं और भविष्य में रजिस्ट्री करवाने का दावा भी किया जा रहा है।